कुछ नहीं नफा। साथियों, आप सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव चला हुआ है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, लेकिन गांव के विकास के अंदर और हरियाणा के विकास के अंदर इन्होंने बहुत रोड़ा अटका के रखा। जितना विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ, बीजेपी की सरकार में उसके 50% के विकास नहीं हो पाया। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो किसान हमारे 750 शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनकी शहादत को देखते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी के एंटी कांग्रेस के हक में वोट देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक एक कीमती वोट श्रीमती रेणु बालाजी को दें। और मैं विधायक श्रीमती रेणु बालाजी से गांव वासियों की तरफ से एक अपील जरूर करता हूँ। हालांकि मैंने किसी गांव में नहीं रखी कोई भी डिमांड, लेकिन यहाँ का एक अहम मुद्दा है और उसका कई गाँवों को फायदा भी होगा। यहाँ पर एक नदी की पुलिया लगनी है, 2 दर की हो या 3 दर की हो, बहुत ज्यादा फंड का भी काम नहीं है, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस गांव का उस पुलिया का काम जरूर करवाएं, क्योंकि उस दूसरी साइड में शमशान घाट है और वहां पर अगर कोई अनहोनी गांव में घट जाए तो उसको ले जाने के लिए अगर नदियां पानी आ जाए बड़ी दिक्कत है, फूल चुगने में बड़ी समस्या है। वन्य ग्राम गोड़ीवाड़ा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों तथा वंदनीय मातृशक्ति साथियों, 5 अक्टूबर को लोकतंत्र का पर्व होने जा रहा है, जिसमें इस प्रदेश के सभी मतदाता अपने मत का दान करेंगे और अपने नेता का चुनाव करेंगे। मैंने अजमेर सिंह ने, अमर सिंह जी बैठे हैं हमारे साथ, 35 साल से काम कर रहे हैं, बीजेपी में काम कर रहे हैं 35 साल। लेकिन बीजेपी पार्टी में जिन नीतियों को लेकर हम थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था कि यदि कोई अच्छा दल, कोई ऐसा प्रत्याशी आपको दे दे जिसको जनता पसंद न करती हो, वो कहते थे पता नहीं उस दल की क्या मजबूरी रही होगी, उस दल के नेताओं की, लेकिन जनता का फर्ज बनता है उसका इलाज करते हैं। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी कहा था, अभी चुनाव आते जाते रहते हैं, भले ही हम चुनाव हार जाएं, चुनाव फिर आ जाएगा, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता जो पुराना है वो नहीं जाना चाहिए, बेशक नए चार छोड़ जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन विचारों को छोड़ दिया, और जब वे विचार छोड़ दिए, पुराने लोगों की कदर करनी कम कर दी, तो भाई हमने पार्टी छोड़ दी। तो इसलिए पिछला जो चुनाव हुआ, मैंने बलवंत सिंह के साथ मतभेद के कारण काम करने से मना कर दिया था, तो पार्टी के नेताओं ने एक सहमति बनाई है कि आप दूसरे हल्के में जाएगा काम कर लो, तो मुझे इधर हल्के में भेज दिया, वहां का विधानसभा का प्रभारी बनाएगा, वहां काम करेंगे। मैंने वहां काम किया, जहां बलवंत सिंह जी चुनाव हार गए, तो पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाई, तो वहां उसने आरोप लगाया हमारे पास और मेरे आदमियों का, अभी ने मरा दिए, जबकि मैं इंद्री में था और कार्यकर्ता तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई मेरे बांधे तो थे नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि लोग कहाँ का घूंटा पाड़ दिया, तो जो मंत्री जी आए थे, लगे कहने घूंटा तो पट गया था, मैं क्या करूं, अरे भाई का फेरो घूंटा काटने की कोशिश कर रहा, अरबी का यूब खान भी मारी गए रह गया, और भी आए गए, और जिस तरह अजमेर सिंह अरबी बैठे, अमर सिंह अरबी बैठे, नंबरदार जी बैठे, भाई का तो सारे बलबीर भी साथ था हमारे पिछली बार। अरे का जब ये सारे आए तो घूंटा तो निकलना दे रहे, उसमें तो जो बोलो कभी कभी घूंटा काट ले, इसका तो डंडा नहीं, हम भी खड़े,
और भाई मैं तो एक निवेदन करूं कि पिछली बार तो रेणु वाला आप लोगों ने लगभग 18,000 से जिताई। जब हम सारे प्रयास करांगे तो उस मार्जिन को दुगना कर सका। अगर पूरा मन से प्रयास करांगे तो दुगना करांगे। आने वाली 5 तारीख को मेरा तो जो ही निवेदन है, आपके सामने का बटन दबाएगा, इस मार्जिन को दुगना कर दो। आदरणीय विधायक श्रीमती रेणु बाला जी से अपील करता हूं कि आए लोगों का धन्यवाद करें और वोट की अपील करें। आज गांव भोलीवाला में हमारे साथ पहुंचे बड़े भाई दाताराम जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन रहे आदरणीय सहीराम जी, हमारे जिला के चेयरमैन रहे भाई अनिल संधू जी, और हमारे ब्लॉक समिति चेयरमैन भाई भूषण गुज्जर जी, और आए हुए सभी सम्मानित हमारे सरपंच साहब, और आए हुए सभी सम्मानित हमारे युवा साथीगण, और आए हुए सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, और गांव के सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग, और यहाँ से सरपंच भाई राजीव जी, रामपाल लंबड़दार जी, अजमेर सिंह जी, सतविंदर पूर्व सरपंच जी, रामकरण जी पूर्व सरपंच, जगदीश चंद जी, श्यामपाल जी, ईसम सिंह जी, रकम सिंह जी, अमर सिंह जी पूर्व सरपंच, बलिंदर मुगलवाड़ी से, और सम्मानित सभी आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मेरे भाई प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर राम राम, आप सबको प्रणाम। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का दौर चला हुआ है, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मुझे दोबारा से मौका देकर, कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आप लोगों के बीच में आप लोगों की जो सेवा करने का मौका, वो मुझे यहाँ पर भेजा गया दोबारा से, ताकि इस डोरा क्षेत्र की जो जनता है, अपनी जनता का सेवा करने का मौका, और जो यहाँ के होने वाले काम हैं, उन कामों को हम सरकार में रह के करवा सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विपक्ष में हम लोग रहे, क्योंकि सरकार भाजपा की थी, और भाजपा सरकार में जितने काम होने चाहिए थे उतने काम हम लोगों के नहीं किए। ये नहीं कि मेरे अकेली के, विपक्ष के जितने भी एमएलए बने हुए थे, सबके साथ भेदभाव किया। इन्होंने नारे तो बड़े दिए कि सबका साथ सबका विकास, समान विकास, लेकिन ये सिर्फ उनकी करनी और कथनी हम देख चुके हैं कि वो क्या कह रहे हैं और कितने काम उन्होंने किए और क्या उनकी बातों पे लागू हुआ। साथियों, मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आने वाला समय आपका है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी अपनी सरकार बनेगी, जिसमें आपके अपने काम, आपके हितों की आवाज को विधानसभा में उठाकर, उन समस्याओं को विधानसभा में बोलकर समस्याओं का निवारण कराना, और जो यहाँ पे होने वाले काम हैं वो सरकार में रह के ज्यादा से ज्यादा काम करवाना। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी से आपके बीच में कोई ना कोई आता रहेगा और वोट की अपील भी करेगा, चाहे भाजपा से हो, जेजेपी से हो, बीएसपी से हो, लोकदल से हो, या अन्य पार्टियों से। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप सब लोग कहीं और किसी के बहकावे में न आकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी सडोरा क्षेत्र से मजबूत होगी, जीत कर जाएगी, तो हरियाणा में जो हमारी सरकार बन रही है कांग्रेस की, उस सरकार में आपकी भागीदारी ज्यादा होगी और ज्यादा आपके काम होंगे, क्योंकि सरकार में रहकर जो एक विधायक अपने हल्के के लिए काम करवा सकता है, और जितने मर्जी आप काम करवाओ सरकार में, उसमें कोई कमी नहीं आती, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो रोजगार की बात हो,
आज 10 साल से हम देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं दिया गया। पढ़े लिखे बच्चे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार बनेगी, सरकार में युवाओं के भविष्य के लिए भी चिंतन किया जाएगा और जो यहाँ के काम होने हैं उन कामों को भी सरकार में करवाया जाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करूंगी कि कहीं भी और अपना वोट खराब ना करें, चाहे वो फूल वाला हो चाहे हाथी वाला हो। आपने हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। हाथ सरकार बनेगी हाथ की, तो तभी आप सब लोगों के काम होंगे। तो मैं तो आप सबसे अपील करने आज आई हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जितवाने का भी काम करें। और इतना विश्वास दिलाऊंगी कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके बदौलत यहाँ विधानसभा जीतकर हम जाएंगे तो सढौरा क्षेत्र की जनता को सरकार में रहने पर कोई भी काम किसी का भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार में आपका विधायक होगा और आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद किया जाएगा। आपके काम सरकार में किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।